होता हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं सिमरन अग्रवाल सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय कर्मेंद्र सिंह जी, जिला अधिकारी हरिद्वार, डॉक्टर पंकज गर्ग, श्री महंत इंद्रेश हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। देवी और सज्जनों, समय पर कराएं इस बीमारी का इलाज, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा आवाज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैंसर के प्रति जागरूकता समाज के हर एक क्षेत्र तक पहुंच रही है। लोग जागरूक होकर सही समय पर अपना इलाज कराकर कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात दे रहे हैं। कैंसर एक प्राण घातक रोग है, परंतु सही समय पर इसका उपचार संभव है। श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के कैंसर विभाग में उपचार के लिए विशिष्ट कैंसर डॉक्टरों की टीम 24/7 उपलब्ध है। श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के कैंसर विभाग में ख्याति प्राप्त कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग सर, डॉक्टर अजीत तिवारी और डॉक्टर रचित आहूजा, डॉक्टर पल्लवी कौल और डॉक्टर राहुल कुमार उपलब्ध हैं। अब मैं मंच में दीप प्रज्वलन के लिए हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह जी हरिद्वार से, डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग सर और सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और दीप प्रज्वलन के लिए स्वागत करती हूँ। आओ मिलकर दीप जलाएं, अंधकार को दूर भगाएं। नन्हे नन्हे दीप हमारे क्या सूरज से कुछ कम होंगे। सारी अड़चन मिट जाएगी एक साथ जब हम सब होंगे। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। हमसे कभी नहीं जीतेगी अंधकार की काली सत्ता। यदि हम सभी ठान लें मन में हम ही जीतेंगे अलबत्ता। चलो जीत के पर्व मनाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। हौसला रखो तो जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है। हौसला रखो तो जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है, वरना छोटी सी बीमारी भी भारी पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल 1250 बिस्तरों का अस्पताल है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में एक छत के नीचे उपलब्ध रहती है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड, ESI, ECHS, CGHS और लाभार्थियों को सभी प्रकार के उपचार और सुविधाएं दी जा रही हैं। लंबे समय से अस्पताल प्रबंधन को ये सुझाव प्राप्त हो रहा था कि भाद्राबाद हरिद्वार क्षेत्रवासियों के लिए कुछ विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसी क्रम में आज श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर के रूप में आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है। अस्पताल प्रबंधन का ध्येय है कि भाद्राबाद व आसपास के स्थानीय निवासियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें। इसी कार्य के लिए श्री महंत इंद्रेश अस्पताल कृत संकल्पबद्ध है। भाद्राबाद हरिद्वार के क्षेत्रवासियों के लिए प्रमुख ध्यान देने वाली बातें कुछ निम्न प्रकार से हैं। यहाँ पर उपस्थित जन प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, लोकल प्रैक्टिशनर्स व स्थानीय प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों से मरीजों का चयन कर हमें सूचित कर सकते हैं। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है लेकिन राशन कार्ड है, उनके लिए अस्पताल के आयुष्मान सेल में ही आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधाएं उपलब्ध है। आपको बता दें कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के IVF सेंटर में निसंतान दंपतियों के संपूर्ण उपचार व उनके प्रोसीजर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। निसंतान दंपति IVF विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए अस्पताल में समय समय पर निःशुल्क परामर्श भी लगाए जाते हैं। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसरी सर्जरी विभाग में सभी प्रकार के कैंसर का उपचार उपलब्ध है।
कैंसर उपचार के लिए श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल में 5 कुशल वरिष्ठ कैंसर डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है। देश विदेश में कैंसर उपचार की जो भी आधुनिक तकनीकें व उपचार उपलब्ध है, वो सभी श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल में उपलब्ध है। कैंसर सर्जरी विभाग इस बात को गर्व से कहता है कि उन्हें किसी भी कैंसर मरीज को अब रेफर करने की बाहर जरूरत नहीं पड़ती है। 2021 में शुरू हुए कैंसरी सर्जरी विभाग में अब तक 3000 मरीजों को कैंसर उपचार दिया जा चुका है। इनमें से 800 मरीजों की कैंसरी सर्जरी की गई है। मैं कैंसर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग से निवेदन करूंगी कि वे कैंसर सर्जरी विभाग की आधुनिक सुविधाएं व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे जिलाधिकारी महोदय जो हरिद्वार के हैं, जिन्होंने समय निकाला और इस प्रोग्राम में आए, और आप सभी लोगों का जो इस प्रोग्राम में आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम कैंसर के प्रति इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो क्या सच में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? क्या हमें सच में कैंसर के लिए प्रोग्राम करना चाहिए? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में लगभग कैंसर के कितने केसेस एक साल में हो जाते होंगे, क्या कोई नंबर आप में से बता सकता है? करीब करीब 2 करोड़ केसेस एक साल में दुनिया में होते हैं, और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि उनमें से करीब 50% यानी 1 करोड़ लोग मर जाते हैं कैंसर से। अब अगर हम इसे कंपेयर करें कोविड से, हम सब इतना डर गए थे और कोविड के समय पे सरकार ने इतने सारे कदम उठाए, हम सब ने इतने कदम उठाए, इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम के रूप में कोविड लगा। कोविड के करीब अगर मैं भारत की बात, कैंसर से अगर 100 लोग को कैंसर का पता चलता है, उसमें से 60 लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन वो कैंसर के प्रति वो जागरूकता हम नहीं देख पा रहे हैं जो कोविड के प्रति हमने देखी, जो डर हमने कोविड के प्रति देखा, जबकि उसमें सिर्फ 1% लोगों की डेथ हुई। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की आवश्यकता है। एक और मैं अगर आपको डेटा बताऊं, जो ICMR हमें कह रहा था, ICMR ने बताया है कि अगर हम 100 लोग यहाँ पर देखें कि 100 लोग बैठे हुए हैं, जो कि हमको लगता है कि हम सब स्वस्थ हैं, तो आप जानते हैं उनमें से कितने लोगों को उनके जीवन में कैंसर होगा? करीब 10 लोगों को कैंसर हो जाएगा। अगर 100 लोग यहाँ बैठे हैं, और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ताकि मैं जो इस विषय की गंभीरता को आपको समझा सकूं। 100 में से 10 लोगों को उनके जीवन काल में कैंसर हो जाएगा। ये भी मेरा डेटा नहीं है, ये ICMR कहता है। और जो कि महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, जो कि स्तन कैंसर है, वो करीब हर 30 महिलाओं या 29 महिलाओं में से एक महिला को होगा। यानी कि अगर हम कोई भी 100 महिलाएं रैंडमली रोड पे देखें, तो उन 100 में से 3 महिलाओं को स्तन कैंसर हो जाएगा। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सब बताने का जो मकसद है मेरा, वो अब आपको डराना नहीं है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि क्यों प्रशासन, क्यों जिलाधिकारी महोदय जी हैं वो ये आए हैं, और क्यों सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि हम इसको पहुंचा सकें, जन जन तक इस बात को पहुंचा सकें। तो एक तो मैंने आपको बताया कि समस्या कितनी बड़ी है, कितनी विकराल है। और दूसरी चीज़ अब मैं बात करता हूं कि जैसे कि आप जानते हैं कैंसर की स्टेजेस होती हैं। कैंसर की पहली स्टेज से लेके चौथी स्टेज। कैंसर की पहली स्टेज जब कैंसर सिर्फ शरीर में बनना शुरू होता है, जैसे कि अगर मैं स्तन कैंसर की बात करूं तो स्तन में एक छोटी सी गांठ बनती है जो कहीं और नहीं है, उसे हम पहली स्टेज कहते हैं। फिर जैसे जैसे ये अपने साइज में बड़ी होती है, उसकी फिर स्टेज 2 आती है, फिर स्टेज 3 आती है, और फिर जब ये कैंसर, जो स्तन कैंसर जो गांठ है वो शरीर में फैल जाती है, उसको हम स्टेज 4 का कैंसर कहते हैं। अब जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बनती है, वैसे वैसे उसके इलाज में मुश्किलें आती हैं। अगर एक महिला स्टेज 1 में कैंसर की आती है, तो उसके जो इलाज के सफल होने की संभावना है वो आप विश्वास नहीं करेंगे, मोर देन 95% है। इसका मतलब वो लगभग पूरी तरीके से महिला स्टेज 1 स्तन कैंसर की ठीक हो जाती है अगर वो इलाज लेती है। अब अगर हम यही बात करें स्टेज 2 की, तो यही संभावना घट के 80% आ जाती है। और अगर हम ये बात करें स्टेज 3 की, तो वो घट के 50% पे आ जाती है। और अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो वही घट के 25% और 30% की आ जाती है। इसका मतलब अगर हम कैंसर को जल्दी स्टेज में पता कर लेंगे
तो उसके सफल होने की, उसके इलाज के सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा है। यानी मरीज जितनी जल्दी हमारे पास आ जाएगा, उसका इलाज उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि सफल हो जाएगा। स्वागत करें हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का। पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के तत्वावधान में आयोजित इस स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर में पधारे हुए महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के चिकित्सा दल के मुखिया डॉक्टर पंकज गर्ग जी, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में कैंसर डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, उनकी सम्मानित टीम, इस गांव के ग्राम प्रधान रखर जी, सदस्य जिला पंचायत जी विशाल गर्ग जी, मंचासीन समस्त अतिथिगण, सम्मुख उपस्थित सभी सज्जनों और प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधु, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक है तभी व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत आवश्यक है, और इन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति करने के लिए आज ये कैंप यहाँ पर लगाया गया है। निश्चित तौर पर महंत इंद्रेश हॉस्पिटल इसके लिए बधाई का पात्र है, जो इन्होंने हमारे जनपद में इस ग्राम को आज चुना है। इससे न सिर्फ इस गांव के लोगों को बल्कि आसपास के दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को सुविधा मिलेगी। न सिर्फ उनका टेस्ट होगा, उनको डायग्नोज किया जाएगा, बल्कि जागरूकता उनके अंदर फैलाई जाएगी। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कैंसर के बारे में कि बहुत सारे लोग कैंसर को इग्नोर करते हैं और लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। ऐसी दशा में जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। जैसे ही कैंसर का कुछ अंदाजा लगे, पता चले, कुछ भी लक्षण मालूम चले, तत्काल हॉस्पिटल जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। सरकार जनता के द्वार, ये सरकार का नारा है, और इसमें न सिर्फ सरकारी संस्थाएं बल्कि एनजीओज, हमारे हॉस्पिटल्स भी इस दिशा में योगदान दे रहे हैं। हॉस्पिटल चल के आपके पास में आया हुआ। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी आसपास के लोग हैं जिनको किसी प्रकार की शिकायत है, वो आज इस शिविर का लाभ उठाएं। सभी प्रकार के चिकित्सक यहाँ पर आए हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, गाइनो की डॉक्टर्स भी हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट तो डॉक्टर साहब है ही हैं, और भी अन्य बीमारियों के भी इलाज यहाँ पे हैं। तो सभी लोग जो आसपास के क्षेत्रों में हैं, यहाँ पर इस कैंप में चेक कराएं, लाभ उठाएं, और साथ में दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है, तो दवा भी यहाँ से प्राप्त करें। निश्चित तौर पर गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा ऐसे पहल की आवश्यकता है जिससे प्रदेश की, जनपद की आम जनता को लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं महंत इंद्रेश हॉस्पिटल की टीम को और इस गांव के प्रधान जी को, ग्राम पंचायत सदस्य को, सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपने एक सुंदर कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। तो ऐसे अच्छे पॉजिटिव जनहित के कार्य के लिए मैं सदैव उपलब्ध हूं। इसलिए मैं आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के, और निश्चित तौर पे इस प्रकार के कार्यक्रमों में मैं हमेशा समय निकालता रहूँगा। मुझे कुछ और अन्य मीटिंग्स भी हैं, उनके लिए जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा व्यतिक्रम किया है। निश्चित तौर पर अभी और भी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं और स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे, उनके भी व्याख्यान होंगे,
उनके माध्यम से आपको बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो निश्चित तौर पर आप जानकारियों का लाभ उठाएं और इस कैंप को पूरी तरह से सफल करें। मेरी अपेक्षा है, उम्मीद है, विश्वास करता हूं कि ये कैंप अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल होगा। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। श्री सचिन जोशी जी से अनुरोध करूंगी कि वो श्रीमान प्रखर कश्यप जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। श्री प्रखर कश्यप जी, ग्राम प्रधान अजीतपुर। जिलाधिकारी श्री कमिंदर सिंह जी हरिद्वार से, आपके अभिभाषण ने वाकई में हमें अनुग्रहित करा है और मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बच्चों के कैंसर, सबसे पहले तो मेरे ख्याल यही नहीं लोगों को अवेयरनेस होती है कि बच्चों में भी कैंसर हो सकते हैं। ये इतने तादाद में नहीं होते हैं, कम होते हैं, मगर इन सब का इलाज बहुत बखूबी हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो जो मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि बच्चों में भी अगर कैंसर होता है तो ऐसा नहीं है कि आगे बच्चा नहीं रह पाएगा, उसका भी इलाज बहुत अच्छा अवेलेबल है। और हमारे अस्पताल में हम जो आप इलाज दिल्ली में लेंगे या जो एम्स ऋषिकेश में मिल जाएगा या दिल्ली कहीं और भी आप टाटा में जाएंगे, वो सारा इलाज हम ऑलरेडी वहाँ पे कर रहे हैं। बच्चों का हमारा कैंसर का विभाग अलग होता है। सर ने आपसे स्टेजेस के बारे में बात करी। जो बच्चों का कैंसर होता है वो मोस्ट कॉमनली ब्लड कैंसर होता है, खून का कैंसर होता है और वो ऑलरेडी हर जगह फैला हुआ होता है, तो उसको इलाज करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कोई ऐसी गांठ है, आप गांठ आई, वो बढ़ती जा रही है, आप बार बार उसका इलाज करा रहे हो मगर उसका नहीं हमको कुछ इफेक्ट मिल रहा है, वो ठीक नहीं हो रही है, गांठ नहीं सूख रही है, उसमें दर्द नहीं है, ऐसी गांठों में कैंसर का शक आना बहुत ज़रूरी है। और सारी बातें आपको सर ने ऑलरेडी बताई, मगर हाँ ये चीज़ कि बच्चों में भी ये चीज़ पाई जाती है, इसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं। हमारी टीम भी अभी छोटी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का देश में इसमें ट्रेनिंग नहीं हुई है। जो बड़ों के कैंसर हैं उसके बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। हम लोग जो है, हमारी टीम अभी थोड़ी छोटी है, जगह जगह में है और हम अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को भी इस नेटवर्क में लेकर किसी भी बच्चे को कैंसर की वजह से अपनी जान ना खोनी पड़े, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है उनकी। ऐसी कोई चीज़ अगर आ जाए तो उसका इलाज संभव है, तो उसका भी इलाज कराना चाहिए। तो मेरा बस ये हमारा यूनिट है वहाँ पर, जिसमें हम कम से कम 40 बच्चों का ऑलरेडी इलाज कर चुके हैं, कर रहे हैं। हमारे पास में दूर दूर से लोग आते हैं इलाज के लिए। तो आपकी भी जानकारी में अगर कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको आवश्यकता हो इस चीज़ की, या फिर एटलीस्ट आप चैनल कर सकते हैं हमारे पास उनको इलाज लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऐसी डायग्नोसिस हुई तो इलाज नहीं लेना है, बहुत बखूबी इलाज इसका मौजूद है। धन्यवाद। जागरूकता फैलानी होगी और इसी के साथ आज के कैंसर जागरूकता कार्यक्रम जो कि अवेयरनेस का कार्यक्रम था, इसका मैं समापन करती हूँ और मैं श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी यहाँ पर आए हैं और अपना वो निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल से सभी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हैं। धन्यवाद।